हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुपदों का गुणनखंड कहना। देखिए, बहुत बच्चे होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों का गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? बहुपद हैं। आप इनका क्या करोगे? गुणनखंड करोगे। अगर आपको भी नहीं आता है इस प्रकार के क्वेश्चनों का गुणनखंड कहना, तो आज के बाद हमें आशा है कि आपको गुणनखंड कहने से कोई भी नहीं रोक सकता है यदि आप हमारी ये वीडियो देख लेते हैं। मैं बहुत ही गजब की ट्रिक यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझाऊंगा, जिसके आधार पे आप इन्हें आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वो बेसिक चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला को क्वेश्चन लिया है यक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 लिया है। तो इसमें हम करते क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम गुणांक समझते हैं। गुणांक को क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यक्स का गुणांक क्या है, तो यक्स के साथ क्या गुणा किया है? -3 ने गुणा किया है, तो एक क्या हो जाएगा? -3 यक्स का गुणांक हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि माइनस क्यों होगा? क्योंकि बच्चों, जो बहुपद का यहाँ पे फॉर्मेट होता है वह होता है ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। इसी के आधार पे बहुपद सेट किया गया है। तो यहाँ पे x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या होता है? अचर पद होता है। ये क्या होता है? अचर पद होता है। तो यहाँ पे 10 क्या है? 10a अचर पद है। क्या है? अचर पद है। मैं यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है वह क्या है? प्लस में है। सभी देखिए प्लस में है ना, तो इसलिए माइनस लिया जाता है। तो यहाँ पे जो अचर पद होगा वह भी -10 होगा। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे x² का गुणांक a है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पे x² का गुणांक होता है 1। जहाँ पे कुछ ना दिखे आपको वहाँ पे 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे गुणनखंड करते हैं तो जो अचर पद होता है, अचर पद का गुणा कराते हैं x² के गुणांक के साथ। अचर पद का गुणा x² के गुणांक के साथ। ओके, इसके बाद देखिए जो आंसर आता है उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे 2 अंकों में। इसके बाद ए वाला बीच वाला आंसर लाया जाता है। ओके, चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। दिया है x² माइनस का 3x माइनस का 10 दिया है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया? आप अचर पद का गुणा x² के गुणांक के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो 10, तो हम कराएंगे 10 का गुणा 1 के साथ, क्योंकि 10 गुणे 1 तो कितना होता है? 10 होता है। अब 10 का एक ऐसा 2 गुणनखंड लीजिए, 2 अंक लीजिए, गुणा कराने पे 10 आए, लेकिन चाहे उसे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, कितना आ जाए? यहाँ पे 3 आ जाए। ठीक, चलिए देखिए। तो मैं जानता हूँ कि हम जानते हैं कि 5 गुणे 2 अगर करेंगे, 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। अगर मैं इसी में से 5 में से इस 2 को घटा दूँ तो हमारा कितना आएगा? 3 आ जाएगा ना। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखिए पहले x², फिर माइनस लिखिए, फिर x लिख दीजिए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस लिखिए और यहाँ पे जो गुणांक रहे इसका o लिख दीजिए। अब इसके बाद रखिए 5 - 2, 5 - 2, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का 10। ठीक, चलिए अब देखिए x²। अब -x का गुणा कराइए 5 के साथ, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? गुणा। माइनस x का गुणा 5 के साथ तो 5x, क्योंकि पहले चिन्ह का गुणा होता है। तो हम -x गुणा कराएंगे -2 के साथ, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और x का गुणा 2 के साथ तो 2x हो गया। बस गुणा मैंने करा लिया। अब हम -10 ऐसे रख देंगे। चलिए अब देखिए 2 का जोड़ा बना बना के हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? जो दोनों में उपस्थित हो वही कॉमन होता है। तो यहाँ x² है। अब x² का मतलब होता है कि x गुणे x होता है।
और यहाँ पे 5x है, तो 5x का मतलब है कि 5 गुणे x। अब यहाँ पे देखिए कॉमन का मतलब होता है जैसे आप मासा नहीं निकालते हैं, मासा निकालते हैं ना महत्तम समापवर्तक, वैसे अब इन दोनों हमको क्या मिल रहा है, हमको x मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है एक बार, तो यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे जो x बचा, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, यानी कि x स्क्वायर वाले में सिर्फ x बचा है, तो जो बचा है उसको लिख लो। यहाँ पे सिर्फ x बचा है, माइनस लगाइए, और 5x में सिर्फ 5 बचा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे आपको लगाना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब देखिए 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है कि 2 गुणे x, और 10 का गुणनखंड अगर हम करें तो हम जानते हैं 2 पचे 10 होता है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, गुणनखंड में 2 मिल रहा है ना, तो प्लस जो चिन्ह रहे उसको लिखिए, फिर जो कॉमन मिला है उसको लिख देंगे, इसके बाद जो बचा है उसको लिखिए। तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले 2x में x कॉमन हो गया, तो सिर्फ x बचा है, तो यहाँ पे x बचा है, माइनस 10 वाले में 2 कॉमन हो गया, सिर्फ 5 बचा है, तो 5। ध्यान देना, जब दोनों कोष्ठक में संख्याएं बराबर आ जाएं तो हमारा आंसर सही होता है। तो एक कोष्ठक में इन दोनों में से एक बार लिख लो x माइनस 5, और जो कॉमन लिए हो बाहर उसको एक कोष्ठक में ऐसे कर लो, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। आ गया ना सरल तरीके से। चलिए अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x स्क्वायर, दूसरा वाला 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 8 है। चलिए अब देखिए सेम इसी टाइप से हम करेंगे। हम क्या बोले थे यहाँ पे, अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब की बार यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया है, तो हम 8 का गुणा करा लेंगे 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24। अब 24 का ऐसा दो संख्या लो गुणा कराओ 24 आ जाए, और चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, कितना आ जाए हमारा, 10 आ जाए। ओके बच्चों, ये बीच वाला जो x का गुणांक होता है वही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 3 था तो मैंने यहाँ पे 3 लाया था, अब यहाँ पे x गुणांक 10 है तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ओके चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं हमारा 24 का यहाँ पे गुणांक होता है 6 चौका 24, कितना, 6 चौका 24, तो गुणा कराने पे तो 24 आ गया, क्या जोड़ने पर भी आ रहा है या फिर घटाने पर भी 10 आ रहा है, तो हम इसको जोड़ रहे हैं, तो 6 और 4 कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया ना, बस यहीं रख दो यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, आपको क्या लिखना है, 3x स्क्वायर को ऐसे लिख लेना है, फिर जो यहाँ पे चिन्ह दिया रहे उसको लिख लो, और जो इसका गुणांक रहे उसको लिख लो। तो मैंने माइनस लिखा है, इसका गुणांक x था तो x लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख देंगे, 6 + 4, फिर प्लस कितना, 8 हो गया। अब देखिए गुणा करा लीजिए, जैसे यहाँ पे गुणा कराए थे आप, तो 3x स्क्वायर, अब देखिए माइनस x का गुणा प्लस 6 के साथ कराओगे तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस, x का गुणा 6 के साथ तो 6x हो गया, फिर माइनस x का गुणा प्लस 4 के साथ, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, x का गुणा 4 के साथ तो कितना हो गया, 4x हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 8 ऐसे उतार लीजिए, अब 2 का जोड़ा बना लो, इसके बाद कॉमन ले लो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कि 3 गुणे, और x स्क्वायर का मतलब होता है x का 2 बार गुणा, जितना घात लगा रहे उतना बार गुणा होता है। और यहाँ पे है 6x, तो 6 और x, तो 6 का गुणनखंड अगर हम करें तो क्या होता है, 2 तिहाई 6, यानी गुणनखंड कर दो तो 2 गुणे 3 हो गया, और गुणे यहाँ पे x हो गया। अब क्या देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में हम देख रहे हैं सिर्फ हमारा x मिल रहा है, और हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक 3
3 मिल रहा है ना, यानी कि 3 मिला और x मिला, तो यही जो मिलेगा दोनों में वही हमारा कॉमन हो जाता है। तो 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना, देखिए यहाँ पे 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो 3x वाले स्क्वायर में से सिर्फ x बचा है क्योंकि दोनों कॉमन हो गए। तो यहाँ पे x बच गया माइनस, अब देखिए 6x में क्या बचा, 6x में 3 और x निकल गया, कॉमन हो गया, सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ पे 2 हो गया। ओके, चलिए फिर अब माइनस दिया है तो माइनस लगा लो। अब देखिए 4 है, तो 4x बराबर मतलब क्या, यानी कि ये 4 है इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और गुणे कितना x। अब फिर ये 8 है, तो 8 का गुणनखंड होता है बच्चों 2 गुणे 2। आप गुणनखंड कहना जानते हैं ना, जो ऐसे करके किया जाता है, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्नम 2। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ दूर पे रामलीला हो रहा है और उसका साउंड बज रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, 1 बार 2, 1 बार 2, फिर सिर्फ 2 ही बार, यानी कि यहाँ पे 2 गुणे 2 मिल रहा है, यानी कि सिर्फ हमारा 4 मिल रहा है ना। 2 गुणे 2 का मतलब होता है इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, क्योंकि 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, तो 4 मिल गया। अब हमें बचा कितना, यहाँ से 4 निकला, सिर्फ x बचा प्लस, और 8 वाले में सिर्फ 2 बचा था, इसमें सिर्फ x, इसमें सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए गलती किया, लेकिन बात ये समझिएगा, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे, प्लस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ माइनस होगा, आप माइनस कॉमन लोगे, तो जो यहाँ पे लास्ट का संख्या का चिन्ह रहेगा वह चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, इतना ध्यान देना, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या था, मैंने प्लस कॉमन लिया तो ये सेम वही था, इसलिए ध्यान देना, प्लस लेंगे तो सेम वैसे ही उतरेगा, लेकिन अगर माइनस कॉमन लोगे ना तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो एक कोष्टक में देखिए ये x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, तो एक बार लिख लो x माइनस 2, और एक कोष्टक में इन दोनों को लिख लो 3x माइनस का 4, ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन आप करिएगा, क्योंकि साउंड थोड़ा सा उसका वॉल्यूम तेज़ किया जा रहा है, तो आप इसका आंसर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है आपका गुणनखंड। ओके, तो हमें आशा बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है बच्चों, आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए बच्चों, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।